Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे What is IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Dear students, What is IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ सीखेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हम क्या करते हैं कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स को लिखते हैं। जिस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है, लेट्स सपोज कि अगर हमने किसी कार को मैन्युफैक्चर करना है, किसी कार को बनाना है, तो हमें उसके लिए डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है तो प्रोग्राम के लिए भी हमें डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, फिर उस प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाइलर भी चाहिए। और फिर हम ये किस तरीके से करते हैं, अपने आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट आईडीज़ कौन कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल देखेंगे कि जो आईडीज़ इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि एक आईडीई काम किस तरीके से करता है। सो आज के लेक्चर में डिटेल देखने के लिए, इस लेक्चर को डिटेल में सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। हमने एक दो एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ा था कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर या एक प्लांट के अंदर कार्स अगर बनाई जाती हैं, या फिर एक फैक्ट्री में अगर शर्ट्स बनाई जाती हैं, या फिर हमारी अगर केमिस्ट्री की लैब है, तो क्या होता है, इनको बनाने के लिए, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शर्ट्स को बनाने के लिए और केमिस्ट्री के लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, और फिर हमने ये भी देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक प्रोग्राम किसको कहते हैं और प्रोग्रामर क्या करता है। इन चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे व्हाट इज आईडीई कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। हमने डिफरेंट आईडीज देखे थे और हमने कहा था कि हम अपने इस सिलेबस में 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस में हम कोड ब्लॉक्स पे क्या करेंगे, काम करेंगे, कोड ब्लॉक्स के ऊपर काम करेंगे। सो कोड ब्लॉक हमारा क्या होगा, कोड ब्लॉक हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। अब जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई होता है, उसके डिफरेंट टूल्स कह लें आप या डिफरेंट पार्ट्स आप कह लें, वो होते हैं। एक तो उनके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसको हम डिटेल के साथ आज सीखेंगे। और फिर एक उसके अंदर कंपाइलर होता है। आपके आईडी के अंदर आपकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो किसी, उनके जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किसी न किसी आईडीई के ऊपर ही लिखे जाते हैं। यानी कि आईडीई का जो टेक्स्ट एडिटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट एडिटर में हम प्रोग्राम को लिखते हैं, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, और उसके बाद फिर कंपाइलर आता है। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि एक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और जब हमें यह पता चल जाएगा कि एक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो उसके बाद फिर आएंगे हम कंपाइलर की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम कंपाइलर सीखेंगे कि ये कंपाइलर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर? वेरी सिंपल कि टेक्स्ट एडिटर एक एडिटर होता है हमारे पास जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें हम सिंपल टेक्स्ट नहीं लिखते, बल्कि हम उसमें एक प्रोग्राम लिखते हैं। होता वो भी टेक्स्ट ही है, लेकिन वो प्रोग्राम की फॉर्मेट में होता है। सो हम बताते हैं उस टेक्स्ट एडिटर में, अपने आईडीई के टेक्स्ट एडिटर में, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसके टेक्स्ट एडिटर में हम बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को वहाँ पर लिखते हैं।
या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो हम वहाँ पर लिखते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हों, उन स्टूडेंट्स से टीचर एक टेस्ट ले और सब स्टूडेंट्स के डिफरेंट नंबर होंगे। पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक दो स्टूडेंट के नंबर सेम भी हों, कि दो स्टूडेंट्स हैं, टोटल मार्क्स हमारे होंगे 100, तो किसी के 80 मार्क्स होंगे, किसी के 81 होंगे, किसी के 82 होंगे, किसी के 70, किसी के 60, इसी तरह 50 वाले भी कुछ होंगे, कुछ 40 वाले भी होंगे और कुछ 33 वाले भी होंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स होंगे। तो हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी, हमने उसमें क्या कहा था? हमने उसमें कहा था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें वो प्रोग्राम हमें तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद हमें इनकी एवरेज बताए कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं, इनके मार्क्स का जो टोटल बन रहा है वो इतना बन रहा है और इनकी एवरेज जो है वो इतनी बन रही है। तो ये हमने क्या करना था, ये हमने अपने प्रोग्राम में लिखना था। कंप्यूटर को जो हमने प्रोग्राम देना था एज अ इनपुट, वो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये लिखना था। और फिर हमने एक और चीज़ भी ऐड की थी, वो ये की थी कि इनको आपस में सम करके इनकी एवरेज तो हमने निकालनी है, और हमने ये भी बताना है कि ये 30 स्टूडेंट्स में से वो 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है हमारे पास। तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम बताएगा। अब उस प्रोग्राम को लिखेगा कौन? प्रोग्रामर लिखेगा। और उस प्रोग्रामर ने क्या करना है, अपनी लॉजिक लिखनी है। वो जो कोड का फ्लो है, उसकी एग्जीक्यूशन है, उसको उसने देखना है कि मैंने कोड को किस तरीके से लिखना है, मैंने प्रोग्राम किस तरीके से तरतीब देना है, या मैंने वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है उनका जो फ्लो है वो मैं किस तरीके से रखूंगा। तो फिर मैं जाके अपनी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये वाली, इसको मैं सॉल्व करूंगा। सो टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारे पास सिंपली क्या होता है कि एडिटर होता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, अपनी लॉजिक बताते हैं, अपना जो प्रोग्राम का फ्लो है उसकी एग्जीक्यूशन हम देखते हैं कि हमने कौन सी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास कंपाइलर। डियर स्टूडेंट्स, कंपाइलर को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक है वो समझना पड़ेगा, एंड दैट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हम ये सीखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। हम यहाँ पे एक लैपटॉप बनाते हैं, ये हमारे पास लैपटॉप का कीबोर्ड है, और ये हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, और ये हमारे पास एक ह्यूमन है। हम एक सिंबल बना लेते हैं समझने के लिए। अब होता क्या है कि कोई भी हमने काम करवाना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर कोई भी काम खुद से नहीं करता, बल्कि हर काम उसको क्या होता है, ह्यूमन की तरफ से बताया जाता है कि आपने काम क्या करना है। ह्यूमन की तरफ से बताया जाता है कंप्यूटर को कि आपने क्या करना है। कंप्यूटर क्या करता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है, उस इनपुट पे जो कि ह्यूमन की तरफ से आती है, कंप्यूटर उस पे प्रोसेसिंग करता है और फाइनली क्या करता है, फाइनली हमें एक आउटपुट दे देता है। अब इनपुट जाती है, वो प्रोसेसिंग कैसे होती है और आउटपुट हमारे पास कैसे आती है, इस प्रोसेस को आज हमने समझना है। वो प्रोसेस हम कैसे समझेंगे, वो समझेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में और लो लेवल लैंग्वेजेस में। सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फिर हमने ये अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको ह्यूमन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सी लैंग्वेज है, हम सी लैंग्वेज के अंदर या C++ को ले लें, या हम जावास्क्रिप्ट को ले लें, या हम पाइथन को ले लें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ले लें, तो ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। किसके लिए? एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। बट डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इन लैंग्वेजेस के बारे में कंप्यूटर को कुछ नहीं पता।
कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारे पास जो भी प्रोग्राम है हमने वो लिखना है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ जानता है 0 और 1 की लैंग्वेज को। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज का पता है 0-1 लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर को तो सिर्फ इस लैंग्वेज का पता है। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है, कंप्यूटर इसके बारे में नहीं जानता। कंप्यूटर को नहीं पता कि ये लैंग्वेज क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर कंप्यूटर को इन लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता तो हम तो अपने सारे प्रोग्राम ही अपनी इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में हम सारे के सारे प्रोग्राम्स अपने जो करेंगे वो सी लैंग्वेज के अंदर करेंगे, और हम ये भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर कंप्यूटर सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता तो फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट कैसे देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपके कंपाइलर का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम समझते हैं कि कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है, कि ये हमारे पास इंसान है और ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम अपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले हम टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, फिर इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है हम समझ तो चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन भी देख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है that allows programmers to write and edit computer programs। कि टेक्स्ट एडिटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी देता है, उनको अलाउ करता है कि वो प्रोग्राम्स को राइट करें और उनको एडिट करें। कौन से प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। सो ये होता है टेक्स्ट एडिटर। और कंपाइलर क्या होता है, हमने ये देखा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन, और लो लेवल लैंग्वेज जो है इनको कौन अंडरस्टैंड करता है, इनको करता है अंडरस्टैंड कंप्यूटर। जैसे कि हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, वो जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कोई ऐसा फिनोमिना होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे किस में, हमारी लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को ये पता चल सके कि हमने प्रोग्राम कौन सा किया है और उस पर करना क्या है। अगर कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा, अगर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज अगर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट ही ना हुई तो क्या होगा। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि हमें अंडरस्टैंड हो सके कि ये कंपाइलर करता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, डिफरेंट ममालिक के वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मिलने के लिए जाते हैं, अपने ऑफिशियल टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। अगर लेट्स सपोज एक कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी है, अब कंट्री ए का प्राइम मिनिस्टर और कंट्री बी का प्राइम मिनिस्टर, अब इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, ये दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कंट्री ए का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है उसको उस लैंग्वेज का नहीं पता जो लैंग्वेज कंट्री बी की है, और इसी तरीके से जो कंट्री बी का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उसको इसकी लैंग्वेज नहीं आती, यानी कि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फिर 7 ट्रांसलेटर्स को बिठाया जाता है। ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, इस ट्रांसलेटर को अपनी जुबान भी आती है और दूसरी जुबान भी आती है, यानी कि अपने कंट्री की जुबान भी आती है और दूसरे कंट्री की जुबान भी आती है, और इस ट्रांसलेटर को भी अपने कंट्री की जुबान भी आती है और दूसरे कंट्री की भी जुबान आती है, यानी कि उस लैंग्वेज के बारे में उसको पता है। सो क्या होता है, ये ट्रांसलेटर्स हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि बात क्या हो रही है, एक दूसरे के दरमियान जो बात हो रही होती है। मतलब कि अगर कंट्री ए का प्रेसिडेंट कंट्री बी को कुछ कहना चाहता है तो वो बोलेगा और ये ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके इसको बताएगा। इसी तरीके से जब कंट्री बी का प्रेसिडेंट कुछ बोलेगा अपनी जुबान में तो ये जो ट्रांसलेटर ये ट्रांसलेट करके किसको बताएगा, यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है इसको बता देगा या हमारे ट्रांसलेटर को बता देगा। सो इस तरीके से ये क्या होता है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं तो भाई हमारे पास कोई ट्रांसलेटर ही ऐसा दे दें कि जो कोड को
कन्वर्ट कर दे लो लेवल लैंग्वेज में। सो डियर स्टूडेंट्स, वो कंपाइलर होता है जो क्या करता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। और वो कंपाइलर किस में होता है? IDE के अंदर होता है। जो IDE हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, सॉफ्टवेयर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। एक है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम को एडिट करता है, राइट करता है। और दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? A compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program from high level language to low level language। यानी कि जो एक कंपाइलर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने कन्वर्जन करनी होती है, कन्वर्ट करना होता है। किसको? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को उसने कन्वर्ट करना होता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जब हमारा कंपाइलर हमारे कोड को या हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट, लेट्स सपोज ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया और ये यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक यहाँ पे कंप्यूटर है। तो अब होगा क्या? इस कंप्यूटर में जो हमने IDE इंस्टॉल किया हुआ है, इस IDE का एक पार्ट क्या है? कंपाइलर। अब ये प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके क्या करेगा? कंप्यूटर को बता देगा और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके हमें क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। सो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पास चलेगा। अब कंपाइलर काम किस तरीके से करता है उसको भी हम ये फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। ये जो हमारे पास एक चार्ट बनाया हुआ है इसकी मदद से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक प्रोग्राम लिखा जाता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है। फिर वो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल जाती है कंपाइलर के पास। सो कंपाइलर देखता है कि ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। वो फिर उस लैंग्वेज को देखता है, उस प्रोग्राम को देखता है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देखता है और उनको कंपाइल करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर को आपको पता है कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। सो ये क्या करता है? इस फाइल को कन्वर्ट करके एक बाइनरी फाइल बना देता है और फिर उस बाइनरी फाइल को क्या करता है? एग्जीक्यूट कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, अब वही प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल करके लो लेवल लैंग्वेज में लिख देगा। उस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोग्राम वही होगा। यहां पर भी प्रोग्राम वही है, इधर भी प्रोग्राम वही है। सिंपल एक चीज हुई है कि हमने कंपाइलर को कहा है कि भाई इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है इसको आप कन्वर्ट कर दें हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को आप कन्वर्ट कर दे किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। सो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है व्हाट इज द लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज को देखते हुए कंप्यूटर देखेगा कि प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, लॉजिक क्या है, करना क्या है, और उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि एक IDE क्या होता है, और इस तरीके से जब हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर हमारे पास एक स्क्रीन भी आती है जिसे हम आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। और उस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? हमें आउटपुट बता दी जाती है, हमारे प्रोग्राम की आउटपुट बता दी जाती है। हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे? हम IDE की इंस्टॉलेशन भी सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम C लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि C लैंग्वेज क्या है। हम ये भी देखेंगे कि C लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है, कंपाइलर। हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कंपाइलर किस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में लेके आता है, यानी कि एक फाइल जो हमने प्रोग्राम बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके किस में ले आएगा? लो लेवल लैंग्वेज में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपने क्या करना है कि आपने अपने कंप्यूटर पे गूगल को ओपन करना है, और गूगल को ओपन करके आपने क्या करना है कि कंपाइलर की वर्किंग पे डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आपने देखना है कि कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। सो उससे क्या होगा? उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन होगी, आपके पास टाइम होगा, आप उसको पढ़ेंगे, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। और इस तरीके से आप टेक्स्ट एडिटर को भी देख सकते हैं, और गूगल में जाके आप
इमेजेस देखिएगा कि इसकी जो हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, इसकी इमेजेस किस तरीके की होती हैं। अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है, ये है इमेज किसकी, आपके आईडी की, आपके जो कोड ब्लॉक्स है उसकी ये इमेज है। और एक स्क्रीन आपके पास आ रही है ब्लैक कलर की, जिसे हम कंसोल कहते हैं, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, उस स्क्रीन के ऊपर हमारी आउटपुट आती है हमारे प्रोग्राम की। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी। हमारे जो डिफरेंट आईडीज होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किसी ना किसी आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो हमने उनकी एग्जांपल्स को भी देखा और ये समझने की कोशिश की कि आईडीई क्या होता है और कैसे काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।